हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीने के बारे में भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई फरमाई। मश्क से मुंह लगाकर पानी पीने में नुकसान है कि उसमें हो सकता है कि कोई कीड़ा हो, कोई मूज़ी जानवर हो, कोई छोटा सा कोई मूज़ी जानवर हो उसमें, तो वो फिर नुकसान दे सकता है और बंदा का पेट ख़राब हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। मुंह लगाकर पानी पीना ये मश्क से मना है। इसी तरह दूसरी वजह यह है कि पहले के दौर में चूँकि इस तरह मशकें हुआ करती थी, आज के दौर में तो नहीं है, तो इसमें मसला ये है कि अगर कोई आस-पास है और उसको भी पानी पीना है तो फिर उसे कराहत हो सकती है। हो सकता है कि पीने वाले के मुँह से स्मेल आ रही हो, बदबू आ रही हो और फिर दूसरा बंदा जो है वो फिर उसे ना पी पाए। तो हो सकता है उसको प्यास लग रही हो शदीद और बंदा इसी कराहत की वजह से उस मश्क से मुँह लगाकर पानी ना पी सके। तो इसीलिए मश्क से मुंह लगाकर पानी पीने से हुज़ूर ने मना फरमाया कि इस तरह मुंह लगा के पानी ना पिया जाए। जैसे आज के दौर में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बोतलें होती हैं, तो इस तरह बोतलों से मुंह लगा के पानी पीने से भी कराहत होगी, ये मक़रूह तंज़ीही होगा कि अच्छी बात नहीं है कि लोग जो है जब मेहमान वगैरह आते हैं या कोई दोस्त वगैरह आते हैं इस तरह, तो बाज़ लोग जो होते हैं वो इससे ज़रा कराहत महसूस करते हैं और मुंह लगा के अगर वहाँ पे देख लिया जाता है किसी को पानी पीते हुए, तो फिर पानी जो है वो लोग वहाँ का नहीं पीते, उनके गिलासों को भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर गंदगी वगैरह में गिलास वगैरह पड़े हों या ऐसी ज़मीन पर गिलास गिरे हुए हों, तो फिर लोग इस तरह पानी पीना जो है वो अच्छा नहीं समझते और उनके यहाँ पानी वगैरह खाना वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए इससे बचना चाहिए और मुँह लगाकर पानी पीने से बचना चाहिए। तो ये हुज़ूर की तालीमात है और इससे हमें जो जिस चीज़ से हुज़ूर ने मना फरमाया उससे हमें बचना चाहिए। याद रखें कि खाने के बारे में उलमा ने लिखा कि खाने की 3 किस्में हैं। यानी कभी खाना खाना जो है ये फ़र्ज़ होता है। तो फ़र्ज़ कब है ये? तो इसके बारे में उलमा ने लिखा कि रमक़ हयात को बाक़ी रखने के लिए, यानी जो हमारी ज़िंदगी है उसको बाक़ी रखने के लिए खाना खाना फ़र्ज़ है। तो कोई अगर ऐसे भूखा मर गया, उसने अपने आप को भूखा रखा बहुत टाइम तक और यहाँ तक कि उसकी जान निकल गई, तो ये हराम काम है, तो इसको ख़ुदकुशी कहते हैं। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए खाना जो है फ़र्ज़ है, ज़िंदगी को बाक़ी रखने के लिए खाना फ़र्ज़ है। तो इसीलिए आप देखें कि जो हराम चीज़ें हैं, जो मुर्तार चीज़ें हैं, उनका खाना नाजायज़ है। जैसे अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पर हराम कर दिया गया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार, वद्दमा और बहता खून, व लहमल खिंज़ीरि और खिंज़ीर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह और वो जानवर के जिसको ज़िबा करते हुए अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए तो वो जानवर भी हराम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हराम हैं, लेकिन उलमा ने इस मसले को भी बयान किया कि जब कोई बंदा ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए कि हालत इज़्तिरार में हो, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, परेशान है, भूख है बहुत ज़्यादा और उसको लगता है कि अगर मैंने ये मुर्दार जो पड़ा हुआ है ये मैं नहीं खाया तो मैं मर जाऊँगा, उसके लिए इतना खाना कि जिसको खाकर वह अपनी जान को बचा सके, उतना खाना उसके लिए फ़र्ज़ है। तो अपनी जान को बचाना ये फ़र्ज़ है। तो बहरहाल जान को बचाने के लिए खाना ये फ़र्ज़ है। तो जब इतनी अहम जान के उसको बचाने के लिए मुर्दार को खाना भी जायज़ है और ये उसके लिए दुरुस्त होता है। इसी तरह दूसरा उलमा ने लिखा कि खाना मुबाह होता है बाज़ औक़ात, यानी पेट भर के खाना खाना ये मुबाह है। तो बहरहाल पेट भर के खाना खाने से बचना ही चाहिए क्योंकि फिर इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं और उसमें एक नुकसान ये होता है कि इंसान के अंदर सुस्ती आती है, गफलत आती है, इंसान जो है वो इबादतों से दूर हो जाता है और इबादत में उसको मज़ा नहीं आता, लज्जत नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। अगर कहीं कोई मुबल्लिग़ है, कोई दीनी खिदमत को सरअंजाम देता है तो दीनी कामों में फिर सुस्ती आती है और इंसान जो है वो अपना वक्त बस लेटे लेटे थकी हालत में गुजार देता है और यूँ वक्त ज़ाया होता है। तो इसीलिए खाना जो है वो इतना खाए बंदा कि जिससे वो अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को अदा कर सके। उलमा ने इसको भी लिखा कि ऐसी रियाज़त करना कम खाना खाने की कि जिससे फ़राइज़ की पाबंदी ठीक से ना हो सके, फ़राइज़ को पूरा तरीके से अदा ना किया जा सके, तो फिर ये नाजायज़ है। यानी इतना खाना बंदा कम से कम खाए कि जो उसके फ़राइज़ वगैरह ठीक से अदा हो सके। तो खाने में बहरहाल बैलेंस रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ये दुरुस्त नहीं है।
इस तरह तीसरा उलमा ने लिखा कि पेट भर के खाने से भी ज़्यादा खाना तो उसको उलमा ने हराम लिखा है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो पेट भर के खाना खाना यानी इतना खाना कि वो बंदे को नुकसान दे और उसका पेट वगैरह ख़राब हो जाए, फिर बीमारियाँ हो जाए उसको, और वो एक आजमाइश में मुब्तला हो जाए, तो इतना ज़्यादा खाना जो है जायज़ नहीं। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो है वो दावतों वगैरह में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं और समझते हैं कि शायद अब बस ये आखिरी दफ़ा में मिल रहा है। तो इतना पेट भर कर खाना खाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खाना बिल्कुल दरमियानी एतदाल में रहकर खाना चाहिए, कि जिससे ज़िंदगी की रमक भी बाकी रहे, बंदे की जो बॉडी है उसमें उसकी पावर का जो लेवल है वो भी अच्छा रहे, और सारे उसके फ़राइज़ वगैरह भी ठीक से अदा हो सकें, जो हुकूकुल इबाद है वो भी ठीक से अदा हो सकें, हुकूकुल्लाह भी जो है वो ठीक से अदा हो सकें। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि सारी चीज़ों में बैलेंस और एतदाल बरकरार रहे। तो खाने की 3 अक़साम को याद रखा जाए और खाने में अपने एतदाल रखना चाहिए। उलमा ने कुछ खाने के और भी आदाब लिखे कि अगर रोटी मौजूद हो तो फिर बहरहाल उलमा ने कहा कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए और बंदे को खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। लुक़मा अगर गिर जाए तो उसको उठाकर खा लेना चाहिए, लेकिन अगर लुक़मा ऐसी गंदी जगह पे गिर गया जो नजासत वाली जगह है, तो फिर वहाँ से लुक़मा उठाकर खाना नहीं चाहिए। ये उलमा ने लिखा कि खाने को 3 उंगलियों से खाना चाहिए और ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि परेशानी होती है, बाज़ औक़ात लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो समझ लें कि 3 उंगलियों से नहीं खा पाते, तो उनके लिए 5 उंगलियों से खाना भी दुरुस्त है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 3 उंगलियों से खाएँ, कि ये सुन्नत है। इसी तरह उलमा ने लिखा कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए और खाने के बाद भी अपने हाथों को धोना चाहिए, और इसकी वजह ये है कि फिर इससे बरकत होती है और इसमें तंगी नहीं आती, बेबरकती नहीं होती, इंसान के पास आसूदा ज़िंदगी गुजारता है। तो लोग जल्दी जल्दी में आप देखते हैं कि खाने में बस लगे ही रहते हैं और हाथ धोना बहुत ज़्यादा इसका अहतमाम नहीं करते। कभी भी खाना वगैरह खाएं तो अपने हाथों को धोना चाहिए, खाने के बाद भी अपने हाथों को धोना चाहिए। उलमा ने लिखा कि उंगलियों को चाट लेना ये भी सुन्नत है। ज़ाहिर सी बात है उसमें सारा खाना लगा हुआ होता है, बाज़ू का चावल लगे होते हैं, कोई शोरबा वगैरह अगर आप खा रहे हैं तो शोरबा हाथों पे लगा होता है, उसके कुछ अज्जा होते हैं, और फिर उंगलियों से जब हम खाते हैं तो उसमें से कुछ लेस वगैरह निकलता है, तो ये भी हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बहरहाल उंगलियां चाटना ये सुन्नत है। ये दस्तरखान पे अगर कुछ गिर जाए तो उसको उठा के खा लेना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है, और इससे जो औलादें हैं वो बेअक़ल पैदा नहीं होती, औलादों में अक़ल होगी, समझदार होगी, ठहराव होगा। ऐसे ही दस्तरखान पे से गिरी हुई चीज़ों को उठा के खा लेना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही उलमा ने लिखा कि टेक लगा कर खाना ही है। अगर तकब्बुर की वजह से है कि बंदा खुद को बड़ा समझते हुए, कुछ समझते हुए अगर बंदा जो है वो टेक लगा कर खाता है, तो फिर उसको उलमा ने मना किया, नाजायज़ है। लेकिन अगर बंदा टेक लगा कर खाता है और किसी उज़ुर की वजह से और तकब्बुर भी नहीं है, तो फिर उलमा ने लिखा कि ये जायज़ है। लेकिन इससे बहरहाल कोशिश करें कि बचें, और जिस तरह हुज़ूर ने एक तरीक़ा हमें दिया है बैठ कर खाना खाने का, वैसे ही खाना खाना चाहिए। और इसी तरह अगर खाना वगैरह खा रहे हैं और चप्पलें वगैरह पहनी हुई हैं, जूते पहने हुए हैं, तो फिर उनको हमें उतार देना चाहिए, ताकि इससे पैरों को राहत मिले और आराम से बंदा रिलैक्स होके खाना खा सके। चलते फिरते और खड़े होकर खाना खाना, इससे बचना चाहिए। तो इसको उलमा ने मकरूह तंज़ीही लिखा, यानी हमारी शरीयत इसको नापसंद करती है। तो चलते फिरते खाना बहरहाल ये बात अहादीस में मौजूद है इसका ज़िक्र, लेकिन अच्छी बात यही है कि बंदा एक जगह बैठ कर सुकून से खाना खाए, ताकि जो खाने की ग़िज़ाइयत है प्रॉपर तौर पर हासिल हो सके। जब इंसान चल रहा होता है या खड़ा हुआ होता है तो ये अच्छी बात नहीं होती, बैठ के ही खाना खाना चाहिए। कई लोग हैं जो इन चीज़ों का लिहाज करते हैं, तो फिर उनके लिए ये सारी बातें उनको जानना बहुत अच्छा भी लगता है, और जो लोग इन बातों को, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, बस जैसे ज़िंदगी गुजर रही है वैसे ही गुजरती रहे, हम जैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं बस वैसे ही गुजारें, तो फिर बहरहाल ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। ज़िंदगी का क्या है, और गुजर ही रही है, वैसे भी गुजर जाएगी। लेकिन ये कितनी अच्छी बात हो कि ज़िंदगी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, इमामुल अंबिया, दुनिया की सबसे आला हस्ती, उनकी ज़िंदगी के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जो है हमारी ज़िंदगी गुजरे।
تو تاکہ پھر وہ زندگی ہمارے لیے، ہماری آنے والی جو زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے، تو وہ زندگی میں پھر ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، اور جب وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا اچھا کام کیا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر۔ تو اسی لیے کبھی بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ چھوڑیں، اور ویسے ہی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔